विषाणु हमारे जीवन में कोई नई चीज नहीं है। हम विषाणुओं और कीटाणुओं के एक विशाल महासागर में ही रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विशेष विषाणु हमारे सिस्टम के लिए नया है, इसीलिए हमारे शरीर को इससे संघर्ष करना पड़ रहा है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा शरीर इसके लिए जरूरी प्रतिरोधी तत्व बना ले और हम इस विषाणु से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाए, जैसे कि हम हर अन्य चीज को संभालते हैं, कुछ ऐसे उपाय है जो हम कर सकते हैं। ये कोरोना विषाणु का इलाज नहीं है, पर यदि इन सरल बातों पर अमल किया जाए तो आप देखेंगे कि 6 से 8 सप्ताह के समय में आपके शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम से कम कुछ प्रतिशत तो बढ़ ही जाएंगी। इन बातों पर अमल आपको और आपके परिवार को इस बीमारी से बिना नुकसान के बचाने में सहायक होगा। पहला, नीम और हल्दी। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत में हर स्थान पर नीम की पत्तियां आसानी से मिल जाती हैं और सभी जगह हल्दी तो मिलती ही है। अभी कुछ लोग अलग किस्म की हल्दी बना रहे हैं जिसे नैनो हल्दी कहते हैं और जिसे हमारा शरीर सामान्य हल्दी की तुलना में ज्यादा ग्रहण करता है। हर दिन आप एक सरल काम कर सकते हैं। नीम की 8 से 10 पत्तियां गर्म पानी में थोड़ी हल्दी डालकर लें। अगर आप ये खाली पेट लेते हैं तो बाहरी जीवाणुओं से संघर्ष करने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये तुरंत ही काम नहीं करने लगेगा, पर 3 से 6 सप्ताह में इसका कुछ असर दिखेगा। ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। दक्षिण भारत के अधिकतर घरों में ये किया जाता है, पर शायद देश के अन्य भागों में नहीं, अतः सभी को ये करना चाहिए। दूसरा, जीवालेजियम और कच्चे आम। पारंपरिक चीजें जैसे जीवालेजियम च्यवनप्राश भी शरीर की प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है। अगर आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोग हैं तो उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करें। अभी तो कच्चे आम के मौसम की शुरुआत भी हो गई है। उनके पकने की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि उन्हें कच्चा ही खाइए। ये कोरोना को रोकने के लिए नहीं है, पर यह आपके इम्यून सिस्टम को अधिक मजबूत बनाएगा। तीसरा, शहद और काली मिर्च के साथ आंवला। आंवले को रात भर शहद में भिगो कर रखें और उसमें कुछ काली मिर्च के टूटे हुए दाने भी मिला दीजिए। यह मिश्रण दिन में 3 बार लगभग 3 चम्मच लीजिए। यदि सुबह में सबसे पहले खाली पेट यह चीज आप लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा असर होता है। अगर आप ये नियमित करते हैं तो 4 से 8 सप्ताह में आपके इम्यून सिस्टम पर काफी अच्छा प्रभाव दिखेगा। चौथा, बेल की पत्तियां। पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक तरह की पत्तियां मिलती है जिन्हें हम बेल पत्र कहते हैं। अगर आप रोज सुबह 3 से 5 पत्तियां खा सकते हैं तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम की शक्ति को बढ़ाएगा। पांचवा, पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां करें। आजकल लोग घरों में हैं। अगर वे दिन भर बस बैठे ही रहे, कुछ न कुछ खाते पीते रहे और शराब भी पिए तो ये उन्हें रोगों के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देगा। ऐसा न होने देने के लिए सरल उपाय है शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। यह हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम इन कुछ सप्ताहों का उपयोग अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाने में करें। अगर आप कुछ और नहीं जानते तो कम से कम दिन में अलग अलग समय पर 5 से 6 बार लगभग 15 मिनट एक ही स्थान पर जॉगिंग करें। इस तरह सक्रिय रहने से आपका शरीर बाहरी चीजों को बेहतर ढंग से संभालेगा। छठा, उष्णा बढ़ाने के लिए मंत्र जाप। अपनी शारीरिक प्रणाली में समत प्राण अथवा उष्णा को पैदा करने के लिए योग योगेश्वराय का जाप कीजिए। आप जानते हैं कि प्रकृति में कुछ उष्ण होता है और कुछ शीत, जिसको सामान्य रूप से गर्म और ठंडा कहा जाता है, पर ये उष्ण और शीत वास्तव में वो नहीं है। ये उस तरफ इशारा जरूर करते हैं, पर वास्तव में इसका अर्थ वो नहीं होता। यदि आप शरीर में पर्याप्त समत प्राण पैदा करें जिससे शरीर में उष्णा बढ़े तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर काम करती है। इस मंत्र का जाप आपके इम्यून सिस्टम में कुछ ज्यादा शक्ति लाएगा क्योंकि ये उष्णा उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह कोरोना वायरस के लिए कोई उपचार नहीं है, नहीं ये उसे रोकता है। मैंने मंत्र जाप कर लिया है तो अब मैं बाहर जाकर कुछ भी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता हूँ? नहीं, ये इस तरह काम नहीं करेगा। ये वो चीज है जिसे आप काफी समय तक करते हैं
तभी आपका शारीरिक सिस्टम मजबूत होता है। इससे जब भी कोई नया विषाणु आएगा तो आप उसे ज्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे। 7वां, स्वयं को आनंदपूर्ण रखिए। आपके शरीर की प्रतिरोध शक्ति को कमजोर करने के जो तरीके हैं उनमें मानसिक अवसाद या स्ट्रेस निश्चित ही एक है। पूर्ण रूप से उमंग भरा, खुश, आनंदपूर्ण एवं उत्साहित रहना एक सरल तरीका है जिससे आपका इम्यून सिस्टम एवं आपका शरीर बेहतर काम करते हैं। एक आनंदपूर्ण, जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति कैसे भी हालतों से अत्यंत गंभीर रहने वालों की अपेक्षा बेहतर ढंग से निपट सकता है। खास तौर पर अगर आप घबराहट में हैं तो आप एक तरह से जम से जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अतः ये बहुत जरूरी है कि आपकी सभी क्षमताएं सक्रिय हो तथा आपका शरीर और दिमाग उस तरह से काम करे जैसा करना चाहिए। 8वां, ईर्ष्या क्रिया करें। जो मूल गलती हम करते हैं वो ये है कि हम मैं और मेरा में कोई अंतर नहीं रखते। हम जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो मेरा होता है, इसके बारे में कोई शंका या झगड़ा नहीं है, पर निश्चित रूप से वो मैं नहीं हो सकता। मैं यदि ये कहता हूं कि ये कपड़ा मैं हूं तो स्पष्ट है कि मेरा दिमाग खराब है। इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूं कि ये शरीर और ये मन तथा उसमें भरी बातें जो मैंने इकट्ठा की है, वो जो मैं जानता हूं और वो भी जो मैं नहीं जानता, वह सब मैं हूं, तो मेरे लिए समस्या अवश्य होगी। यह आपके जीवन के साथ रोजाना बहुत बड़ी गड़बड़ी करता है। पर आजकल की विपत्ति के समय में यह समस्या ज्यादा शक्ति के साथ प्रकट हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एक सरल उपाय है, ईर्ष्या क्रिया। आप जो नहीं है उससे आपको अलग करने का एक आसान तरीका, ये सभी के उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आप इतनी जागरूकता भी अपने आप में ले आते हैं कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, तो ऐसे समय से बाहर निकलना काफी आसान होगा। धन्यवाद।